हाय गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोग का पढ़ाई कर यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने कम्युनिटी पोस्ट से बताया था एक दिन पहले कि लेखपाल के एक अभ्यर्थी हैं हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उनका जो है लेखपाल में 78 नंबर जैसा कि वो बताए हैं यूआर कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी से आया है और वो एक्सिस बैंक में 10 लाख के पैकेज पे उनका सिलेक्शन हो गया है। और ऐसा मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में भी अपने बताया था वॉइस रिकॉर्ड के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं उनके साथ एक और नौकरी जुड़ गई है, नौकरी का टैग जुड़ गया है। कल ही उनका मेल आया है और वो भी गवर्नमेंट जॉब है, यूपी सरकार से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश सरकार से रिलेटेड। तो इन सब विषयों पे चर्चा करेंगे और आयुष जी हैं इस समय हम लोग के साथ। तो शुरू करने से पहले आप लोगों को पता है कि जेन्युइन अपडेट दिया जाता है पढ़ाई कर चैनल पे, जो कि आपका खुद का चैनल है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसमें आके जुड़ जाइए, ठीक है। वहाँ पे लगभग 300 बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आयुष जी को हम लोग बुलाते हैं। तो आयुष जी हैं हम लोग के साथ। तो हाय आयुष। हेलो रोशन। तो कैसा लग रहा है आपको पढ़ाई कर चैनल पे आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं काफ़ी खुश हूँ आपके इस इनिशिएटिव के थ्रू कि आप इस इनिशिएटिव के थ्रू बहुत सारे अपने हम उम्र के साथियों को एजुकेट कर रहे हैं और उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि आगे आने वाले परीक्षाओं में और अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच। तो आयुष भाई, आपको पता होगा कि मैं कम्युनिटी पे अपडेट दिया था आपसे, आपके जॉब से रिलेटेड। और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अचीवमेंट है एजुकेशन फील्ड में रह के एक एग्ज़ाम की तैयारी करना और फिर अलग एग्ज़ाम क्रैक कर लेना। और मतलब देखिए आजकल के युवाओं के साथ ये है कि एक एग्ज़ाम का लोग जब एग्ज़ाम का मतलब दे के आ रहे हैं और रिवाइज्ड आंसर की और आंसर की का वेट कर रहे हैं और फिर कहीं ना कहीं जब वो आ जा रहा है तो वो लोग कट ऑफ के प्रेडिक्शन में परेशान रह रहे हैं। लेकिन आप इन सब से ऊपर उठ के और कहीं ना कहीं सिलेक्शन लिए, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं मैं अपने हम उम्र के साथियों को यही कहना चाहूँगा कि आप केवल किसी एक ही चीज़ के पीछे मत भागते रहिए, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे साल, 1.5 साल, 2 साल लगाएंगे और उससे अगर मान लीजिए उसका 1% भी चांस है कि अगर आप असफल हो गए, तो फिर आपका न केवल मानसिक मनोबल टूटता है, साथ ही साथ आपकी जो 2 साल की मेहनत है, 1 साल की मेहनत है, वो भी ख़त्म हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 नाव की सवारी करिए, किंतु मैं सभी लोगों को ये एडवाइस करना चाहूँगा कि अपने दिन का कुछ ऐसा समय ऐसा ज़रूर निकालिए जिससे आप एक बैकअप प्लान तैयार कर सकें। जी, बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। तो आप आयुष जी ये बता दीजिए भाई कि आप कब से लेखपाल की तैयारी में लगे हुए थे और पेट में जो पेट 2021 आप ऑब्वियसली दिए होंगे, तो उसका क्या स्कोर है आपका? मैंने पेट की तैयारी 2 महीने ही की थी केवल, जब उसका पिछले साल जून के महीने में फॉर्म आया था और अगस्त महीने में परीक्षा हुई। जिस दिन से उसका अच्छा नंबर आया, मेरा स्कोर 71 का है पेट में, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। जब से उस 94% आई। हाँ, तो जब मुझे उसका अच्छा स्कोर दिखा तो मैंने देखा कि इसके तहत कौन सी भर्तियाँ आने वाली हैं, तो मुझे पता चला लेखपाल भर्ती के बारे में। उस वक्त CCC की भी ज़रूरत मानी जाती थी उस वक्त के समय में। तो फिर मैंने 2 महीने लग करके CCC भी निकाला उसके बाद नवंबर के महीने में। और उसके बाद से जब से ये भर्ती आई तो मैंने 1 साल तक इसकी तैयारी की थी लेखपाल भर्ती की। और उसी के साथ साथ मैंने बीच में प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत सारी कंपनीज़ का जो तैयारी है वो जारी रखा। तो आपका जो लेखपाल में स्कोर रहा है वो 78 रहा है शायद। 71। नहीं, लेखपाल में। हाँ, 78। लेखपाल में 78 जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, मैं मतलब एज अ ओपिनियन ले रहा हूँ आपसे, कि क्या लगता है कि कितना कट ऑफ रहने वाला है अनरिजर्व कैटेगरी का? मैं सिंसियर रूप से ही बताऊंगा कि जिस दिन परीक्षा हुई थी और मैंने जो कुछ पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं उनका, जब उनसे मैंने अपनी आंसर की चेक की थी तो मेरा स्कोर 81-82 के आसपास आया था डायरेक्टली जी। और उस वक्त उन्हीं यूट्यूब चैनलों ने ये बताया था कि 82 +-1, 83 +-1 कट ऑफ रहेगी। और जब ऑफिशियल आंसर की पहली बार वाली आई तो मेरा उस वक्त स्कोर 80 था, 79 के आसपास था। और ये जो इस बार वाली जो फाइनल आंसर की आई है रिवाइज्ड वाली, उसमें मेरा एग्जैक्ट स्कोर 78 है सब कुछ मिलाने के बाद। तो कट ऑफ का प्रेडिक्शन आपका क्या रहने वाला है?
मैं तो यही कहूँगा कि 79-80 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि मैक्स टू मैक्स। अगर मेरा नंबर कम हुआ है 4 नंबर 3 नंबर, और वो भी तब उन जो पॉपुलर यूट्यूब चैनल की आंसर की मिलाने के बाद, जो कि बाकी बच्चों ने भी मिलाई थी, और उसी वक्त उन्होंने कहा था कि उनके 84 नंबर 85 नंबर आ रहे हैं, तो अगर मेरा कम हुआ है तो उनका भी हुआ होगा ऑब्वियसली। तो अब बात कर लेते हैं कि जो आपका सिलेक्शन हुआ है एक्सिस बैंक में, तो आप उसका पैकेज आप लोग बताएंगे, क्या पैकेज है आपके? मैंने एक्सिस बैंक का एक नया प्रोग्राम है अराइज, जिसके तहत वो 7-8 अलग अलग स्पेसिफिक डोमेन्स में लोगों को हायर करते हैं, जैसे कि बिज़नेस इंटेलिजेंस यूनिट, रिस्क एनालिस्ट, मार्केटिंग, रिटेल बिज़नेस और भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उसके तहत मैंने बिज़नेस इंटेलिजेंस यूनिट और रिस्क एनालिस्ट के पोस्ट पे अप्लाई किया था, जिसकी परीक्षा अगस्त महीने में संपन्न हुई थी और उसका रिज़ल्ट भी उसी समय आया था। तो अभी मैं बिज़नेस इंटेलिजेंस यूनिट के पद पर उसमें सेलेक्ट हुआ हूँ, जिसका मुझे सिलेक्शन का मेल 2 सितंबर को आया था। अच्छा, और उसका जो पैकेज है वो उनके हिसाब से 9.8 CTC है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख का कह हाँ, सकते हैं ना? जी हाँ। तो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन जो कि कम्युनिटी पोस्ट में काफ़ी लोगों द्वारा पूछा गया था कि आप आयुष जी ये बताइए कि अगर आपको पैकेज जो कि ये लग गया है 10 लाख का, ऑब्वियसली ठीक है, आपको सिलेक्शन का मेल आ गया है, और आप एक और एग्ज़ाम का पहले डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि आपने एक और एग्ज़ाम दिया हुआ था, और मैं अभी शुरू में बात कर रहा था, तो कल आपको एक मेल आया है एक और सिलेक्शन का जो कि गवर्नमेंट है, तो उससे रिलेटेड बताएंगे कि किस में हुआ है और क्या पैकेज है? ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। उसमें 1160 वो अप्रेंटिस की एक वैकेंसी आई थी मई के महीने में, जिसे मैंने अप्लाई किया था, और उसका भी सिलेक्शन में मुझे कल ही आया है, जिसमें उन्होंने मुझे कहा है कि 30 सितंबर को उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। इसके अलावा मार्च के महीने में मैंने एक प्रोग्राम है येस बैंक प्रोफेशनल बैंकर्स का, उसमें भी मैंने प्रोबेशनरी ऑफिसर का पेपर निकाला था मार्च 2022 में, और उसका भी सिलेक्शन है मेरा, और मैं जब चाहूँ उसे भी ज्वाइन कर सकता हूँ। तो बहुत बहुत मुबारक आपको एक्सिस बैंक के लिए, और ये जो आपने नया अचीवमेंट अपने साथ जोड़ लिया है कल के दौरान, कल डेट था पास्ट वाला। और नेक्स्ट बात करते हैं कि मुझे लगता है कि आपका 78 नंबर है यूआर में, और आपके जैसे जब मेधावी छात्र जो इतने ज़्यादा मेहनती हैं, जो हर जगह सिलेक्शन ले लेते हैं, उनका अगर 78 है और इतना नंबर मतलब धीरे धीरे घटा है, तो ऑब्वियसली सबके साथ ये हुआ होगा, एक्सेप्शन की बात नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ में आपका लेखपाल में हो जाना चाहिए, ठीक है, मेरा ये प्रेडिक्शन है। तो आप ये बताइए कि क्या आप डीवी कराने जाएंगे लेखपाल का? जी हाँ, अगर रिज़ल्ट आता है और मैं डीवी में सेलेक्ट होता हूँ तो मैं ज़रूर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहूँगा। और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है लेखपाल में, ठीक है, तो क्या आप लेखपाल की तरफ प्रेफर करेंगे कि एक्सिस बैंक में 10 लाख के पैकेज की तरफ प्रेफर करेंगे, या फिर वो जो पावर ग्रिड में जो उत्तर प्रदेश सरकार में हुआ है उसके तरफ प्रेफर करेंगे? प्लीज़ विस्तार से बताइए। अभी तो मैं जो करंट में जो मेरे सामने परिस्थिति है उसमें तो मैं श्योर एक्सिस बैंक में ही काम करूँगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भर्तियां होती हैं सरकार की वो इतनी जल्दी नहीं होती हैं जितनी कहा जाता है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 1 से 1.5 साल से पहले किसी को जॉइनिंग मिलने वाली है। फाइनल ट्रेनिंग की बात मैं कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतने समय में खाली बैठ कर के कुछ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कर पाऊँगा कंपेयर टू कि मैं यहाँ पे ऐसे काम करूँ। तो मतलब इनिशियल स्टेज में आप एक्सिस बैंक के साथ जाएंगे, ठीक है? जी हाँ। लेकिन फिर अगर आपको मान लीजिए 1 साल 2 साल बाद अगर ऑफर लेटर आ जाता है एज अ ज्वाइनिंग ऑफ लेखपाल, एज अ लेखपाल, तो आप क्या करेंगे? आप अपने एक्सिस बैंक के साथ रहेंगे या फिर लेखपाल की तरफ देखेंगे? ये काफ़ी मुश्किल प्रश्न है, लेकिन इसका जवाब मेरे पहले के उत्तरों में ही छुपा हुआ है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि मैंने 1 साल तक इसकी तैयारी की थी, तो मैंने तैयारी इसीलिए की थी कि मैं उसको ज्वाइन करूं। तो अगर मेरा सिलेक्शन फ़ाइनल हो जाता है तब तो मैं इसे ज़रूर ज्वाइन करूंगा, क्योंकि जी हाँ, क्योंकि मैंने इसकी 1 साल तक बहुत मेहनत से तैयारी की थी, और हर तरह के मैराथन लेक्चर, यूट्यूब वीडियोस, करीबन मैंने 240 से ज़्यादा वीडियोस देखे हैं पर सब्जेक्ट के। अलग अलग जितने भी चैनल्स हो सकते हैं यूट्यूब पर,
जितने भी मैंने एक कोचिंग का जिसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैंने उसका कोर्स भी लिया था और मैंने बहुत मॉक टेस्ट भी लगाए हैं, तो मैं इतनी मेहनत को ऐसे ज़ाया नहीं होने दूंगा। अगर मेरे पास मौका आता है तो मैं इसे ज़रूर ज्वाइन करूँगा। अच्छा, और एक लास्ट क्वेश्चन कि ऐसा क्या चीज़ है लेखपाल में जो आप एक्सिस बैंक का 10 लाख का पैकेज छोड़ने के लिए तैयार हैं? जॉब सिक्योरिटी तो पहला है, जी। और दूसरा मेरा जब से मैं एक युवावस्था में आया, जब से मुझे सामाजिक चीज़ों का ज्ञान हुआ, मुझे मेरी एक बहुत ही ख्वाहिश थी कि मेरे पास जो वर्क का जो आईडी कार्ड हो उसके पीछे गवर्नमेंट लिखा हो। मेरा एक ये नॉर्मल मेरा एक वो था, गवर्नमेंट जॉब। हाँ, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं चाहता था कि मेरे आई कार्ड पे इस तरह की पदवी लिखी हो। जी। तो मेरा तो एक सपना भी है ये चीज़। तो मैं मतलब एट लास्ट आप मनी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लग्जरी की बात नहीं कर रहे हैं। आफ्टर ऑल आपको गवर्नमेंट जॉब की क्या बोलते हैं, डिज़ायर है, ठीक है? यही कह रहे हैं ना आप? जी हाँ, मेरी पर्सनल डिज़ायर तो यही है। ओके, तो थैंक यू आयुष भाई। अब मैं आगे लेके चलता हूँ इस सेशन को और आप लोगों से ये बताता हूँ कि अगर कोई आप लोगों को और मतलब क्वेश्चन आप लोगों का होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन का रिप्लाई आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है? और आयुष भाई भी रिप्लाई कर सकते हैं या फिर मैं ही रिप्लाई कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।